IBC 24, #1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला मामले में आरोपियों से जेल में ही पूछताछ की जा रही। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों ने IS रानू साहू और सौम्या चौरसिया से 3 घंटे तक सवाल पूछे। ईडी को स्पेशल कोर्ट ने पूछताछ की अनुमति दी है। रायपुर सेंट्रल जेल में कैद दोनों आरोपियों से ईडी को 10 से 16 जनवरी तक पूछताछ की अनुमति मिली है। इधर ऑनलाइन बेटिंग ऐप महादेव केस में बड़ा अपडेट है। शुक्रवार को 2 आरोपी अनिल अग्रवाल और नितिन टिब्रेवाल की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। दोनों आरोपी 17 जनवरी तक ईडी के रिमांड में रहेंगे। इस दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी। जानकारी मिली है कि नितिन टिब्रेवाल ने दुबई में बंगले और संपत्ति खरीदी है। सट्टे ऐप का पैसा वो शेयर खरीद कर खपाता था। वहीं आरोपी अनिल अग्रवाल सट्टे के पैसे से लोगों में लोन के रूप में बांटता था। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे एक बाल आश्रम पर जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। बाल आश्रम को सील कर दिया गया। वहां से 25 बच्चियों को राजकीय बाल आश्रम और जीवन ज्योति बालिका गृह भेजा गया। दरअसल इंदौर शहर में कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला प्रशासन अभियान चला रहा और इसी के तहत SDM की टीम विजयनगर क्षेत्र के वासलमपुरम बाल आश्रम पहुंची, जहां दस्तावेज की जांच में यह पाया गया कि आश्रम बिना अनुमति के संचालित किया जा रहा था और 4 राज्यों की बच्चियों को वहां रखा गया था। आश्रम की 3 बच्चियों से अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। मौके पर आश्रम प्रबंधन की ओर से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिला। केवल 2 स्वीपर और एक केयरटेकर के भरोसे यह आश्रम चलाया जा रहा है। वासलीपुरम हॉस्टल का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे टोटल 25 बच्चियाँ रजिस्टर्ड है। उसमें से मौके पे 21 बच्चियाँ पाई गई है। एक बच्ची अपने घर जाना पाई गई है। शेष 3 बच्चियों का से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। साथ ही संस्था का नियमानुसार पंजीयन नहीं है और बच्चों की जो बच्चों के रहने के लिए बेसिक व्यवस्था की जाना चाहिए, वो व्यवस्था नहीं होने से संस्था को सील किया जा रहा है। खरगोन के ग्राम पंचायत टांडा बरूड में महिला सरपंच की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। महिला सरपंच रोशनीबाई कुमरावत पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, जहां उसके साथ 5 लोगों ने मारपीट की। आरोपी ग्राम पंचायत की सार्वजनिक जमीन की आवाजाही की गली पर अतिक्रमण किए थे। मारपीट में महिला सरपंच को चेहरे और हाथ पैर में चोट आई है। घायल सरपंच का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वही घटना के बाद महिला सरपंच के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण SP कार्यालय पहुंचे और 5 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद SP ने TI को कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत के द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था उसको लेकर मैं सरपंच हूँ और मेरे साथ उन्होंने सुभाष रामचंद्र और उसकी पत्नी, उसकी लड़कियाँ, इनके द्वारा मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया पुलिस प्रशासन के होते हुए भी। सरपंच श्रीमती रोशनी कुमार कुमरावत और ग्राम पंचायत के साथ और ग्रामवासी वहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए मौजूद हुए तो सुभाष पिता रामचंद्र द्वारा और उनके परिजनों द्वारा सरपंच साहब के साथ मारपीट की। सरपंच साहब को कई प्रकार की चोटें भी आई हैं, सिर में भी आई है, सीने में भी आई है। अतिक्रमण हटाने के लेके विवाद हुआ था, जिसमें महिला सरपंच ने मारपीट का आरोप लगाया है। एक सुभाष नाम का आदमी ने मारपीट किया है। थाना TI वरुण को वैधानिक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा। कल दोपहर 12 बजे रायपुर पहुंचेंगे गिरिराज सिंह। सर्किट हाउस में ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और पंचायती राज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद कोरबा के लिए रवाना होंगे। 14 जनवरी को स्थानीय मंदिर में स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने शुक्रवार को सतना जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वॉशरूम में गंदगी देखकर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी नाराज हो गए। मंत्री ने सफाई कर्मियों को बुलाकर जमकर फटकार लगाई और तुरंत सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही दोबारा लापरवाही पाए जाने पर
कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री ने मरीजों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पिछली बार जब मैं देखने आई थी तो उसकी अपेक्षा इस बार काफ़ी सुधार हुआ है। तो निश्चित तौर पर 2 टॉयलेट्स का रेनोवेशन काम भी चालू हो गया है, तो सुधार हुआ है। अगली विजिट में देखते हैं और कितना पॉजिटिविटी आती है और क्या करने लायक। पेशेंट का फीडबैक नेगेटिव आएगा तो उस पर सुधार किया जाएगा और मेरी मंशा है कि जिला अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ करना, तो उसके लिए प्रयास सदा जारी रहेगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के बयान भाजपा सिर्फ भावनाओं की राजनीति करती है। सचिन पायलट का बयान है और इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि सचिन पायलट ने शायद भारत का संविधान नहीं पढ़ा, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता का है। भाजपा सभी संस्कृतियों और परंपरा की रक्षा के लिए लड़ेगी, फिर चाहे वह किसी भी धर्म की हो। अभी रामोत्सव है तो भाजपा राम राज्य के साथ है, सनातनियों के साथ है। कांग्रेस पार्टी तो धर्म विशेष की पार्टी है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसमें भी वोट बैंक ढूंढती है। भाजपा को वोट बैंक की चिंता नहीं है। हम सारी संस्कृति और परंपराओं के लिए लड़ेंगे, चाहे वो जिस धर्म की हो। अभी रामराज का समय चल रहा है तो रामराज के साथ है, सनातनियों के साथ है। जबलपुर में धान खरीदी फर्जीवाड़ा मामले में कलेक्टर ने 2 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही एसडीएम और तहसीलदार को आरोप पत्र भेजा है, जिसका राजस्व अधिकारियों ने विरोध किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राजस्व विभाग के अधिकारी विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया और पटवारियों पर हुई कार्रवाई को गलत बताया। राजस्व अधिकारियों का कहना है कि धान खरीदी में उनके विभाग का सीधा दखल नहीं होता। किसान अपना रजिस्ट्रेशन सहकारी समितियों में करवाते हैं और किराए पर कृषि भूमि लेकर उपज बेचने वाले किसान भी किरायानामा वहीं जमा करवाते हैं। पटवारियों को सिर्फ 10% रजिस्ट्रेशन ही भौतिक सत्यापन के लिए दिए जाते हैं। इस घोटाले में उनसे ज्यादा सहकारिता विभाग की भूमिका है। तो जैसे उन्होंने बताया कि जांच के लिए जब वो लोग गए तो उनके पास शायद पूरे कागज भी नहीं थे, तो उन्होंने अपनी मजबूरियां बताई हैं। उसको हम लोग समझ लेंगे कि भाई उन्होंने जो बातें कही हैं वो कितनी सही हैं। लापरवाही बड़ी सीधी सी थी कि सिकमी नामे पंजीकृत हुए थे, वो सिकमी नामे वेरिफिकेशन के लिए पटवारी जी को भेजे गए थे और पटवारी जी ने उसको वेरीफाई कर दिया, जबकि वो वेरिफिकेशन के लायक नहीं थे। खंडवा के गणेश तलाई में धोखाधड़ी का अनोखा मामला सामने है। यहाँ किराएदार ने मकान मालिक को झांसे में लेकर उसके खाते से 4.5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। पीड़ित ने घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था। पता चलने पर पीड़ित कमल बालाकार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी को 3 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने खेत के गड्ढे में छिपाकर रुपए रखे थे। बैंक से फ़ोन आया कि आपकी जो लोन की किस्त है वो ड्यू हो गई है, बाउंस हो गई है। तब उसे पता, तो उसने जाकर के चेक किया तो पता चला कि उसके खाते में करीब 5 लाख रुपए होना चाहिए था, जो नहीं था। देव सिंह चौहान निवासी काकोड़ा ग्राम है, चूँकि आ गया था तो भरोसे से उसका मोबाइल ले करके इसने करीब 5 लाख के आसपास की राशि अपने और एक और परिचित के खाते में राशि ट्रांजेक्ट की। करीब 2.5 लाख रुपए उसके पंधाना काकोड़ा गाँव के ज़मीन के अंदर से बरामद किए हैं। दतिया में एक युवा की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 3 लोग युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वहीं मार खाने वाला युवक आरोपियों से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन आरोपियों को दया नहीं आई। बताया जा रहा है कि लड़की के साथ छेड़छाड़ करने पर युवक की पिटाई की गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। करीबन 3-4 दिन पुराना वीडियो है जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं। संज्ञान में आने के बाद इसमें जो मारपीट करता है उनके विरुद्ध एक अपराध दर्ज किया गया है और उनको गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही जो मारपीट का कारण है वो ऐसा बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले लोगों में की जो एक पुत्री है उसके साथ संभवतः छेड़छाड़ का मामला है, तो उसके संबंध में भी SDOP को जाँच के लिए बताया है। रायगढ़ जिले में पिछले कुछ सालों से साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हुई। जानकर हैरानी होगी कि साल भर में साइबर क्राइम के 91 मामले जिले में अलग अलग थानों में दर्ज हुए। इसमें से 70% मामले UPI या अन्य माध्यम से रुपयों की ठगी के हैं। खास बात यह कि पुलिस इसमें से बमुश्किल 30% मामलों में ही राशि की रिकवरी कर पाई, जबकि तकरीबन 55% मामले पेंडिंग है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि साइबर क्राइम रोकने के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है। जितना पुलिस हाईटेक हो रहा है उससे कहीं 2 कदम आगे अपराधी लोग हाईटेक होते चले जा रहे हैं। इसमें अब एक आगे
प्रशासन की सोच होनी चाहिए कि उससे हम कैसे निपटें। अब उसमें एक हाईटेक प्रकार से सरकार को, प्रशासन को भी चाहिए कि अच्छे कंप्यूटर के जानकार जो टेक्निकल होते हैं उनकी नियुक्ति, साइबर एक्सपर्ट उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। कुछ वर्षों में इसी वजह से साइबर क्राइम्स बढ़े भी हैं और एक ये भी कारण है कि पुलिस भी इसी प्रकार से सक्रिय हुई है। हमारा प्रयास है कि जिस तरह से ये इवॉल्व हो रहे हैं तो समय समय पर हम भी प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एंटी हैकिंग सिस्टम्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकें। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को तहसील कार्यालय के राजस्व कोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान काम में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने बिचौली हप्सी के तहसीलदार अंकिता वाजपेयी और मल्हारगंज के तहसीलदार ओम प्रकाश समेत 4 रीडर्स को शोकॉज नोटिस जारी किया। साथ ही नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए। इन सभी अधिकारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। अलग अलग तहसीलों के जो 4 कोर्ट हैं जिसमें मल्हारगंज और बिचौली शामिल हैं, उनका निरीक्षण किया गया और तहसीलदार कार्यालयों में जो न्यायालयों में जो केस चल रहे हैं, चाहे वो नामांतरण के हों, सीमांकन के हों, बंटवारे के हों, उनका सबका परीक्षण किया गया है और जो कमियां पाई हैं उनकी पूर्ति हेतु निर्देशित भी किया गया है। मिशन 29 में जुटी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर को बड़ी सौगात देने जा रही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जबलपुर के अत्याधुनिक एयरपोर्ट का लोकार्पण जल्द करवाया जा सकता है और यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले 1 या 2 महीने के भीतर ही जबलपुर आकर नए एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे और जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का नया नामकरण गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से किया जा सकता है। जबलपुर में बने इस विश्व स्तरीय एयरपोर्ट का जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। इस वक्त हम निर्माणाधीन एयरपोर्ट के टर्मिनस बिल्डिंग के भीतर मौजूद हैं और सबसे पहली तस्वीर IBC 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं। जब यहाँ एंट्रेंस होंगे तो आप देखेंगे कि एक भव्य इमारत टर्मिनस की तैयार की गई है। आप सामने देखेंगे 12 सिंघा की कृति आपको यहाँ नज़र आएगी, जो कि मध्य प्रदेश की पहचान है। मध्य प्रदेश में जो प्रचुर वन संपदा है उसकी पहचान है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सुंदर कलाकृतियाँ जो हैं, जो जनजातियों की ओर से तैयार की जाती हैं, उनकी भी यहाँ पर फ़ोटो दिखेंगे, तस्वीरें दिखेंगी। और जब दिखा रहे हैं कि यहाँ सिक्योरिटी चेक होगा और उसके बाद सामने ये मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, यहाँ से होते हुए यात्री भीतर टर्मिनस बिल्डिंग में प्रवेश पा सकेंगे। जब सिक्योरिटी चेक के बाद पैसेंजर्स यहाँ पर दाखिल होंगे तो आप देखेंगे कि उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर एस्केलेटर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, स्वचालित सीढ़ी है और ये लैडर्स है। टर्मिनस बिल्डिंग कुछ इस तरह से तैयार की जा रही है कि फर्स्ट फ्लोर पर जाते साथ ही सीधे टर्मिनस बिल्डिंग से एयरक्राफ्ट में एंट्री की जा सकेगी। और न सिर्फ जबलपुर की जनजातीय कलाकृतियों की बात की जाए, जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट की बात की जाए, जबलपुर के आसपास जो टाइगर रिजर्व्स हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व, तमाम जो वन संपदा है उसको भी इस एयरपोर्ट टर्मिनस की बिल्डिंग में शोकेस किया जा रहा है ताकि यहाँ आने वाले जो लोग हैं वो पर्यटन के प्रति आकर्षित हो और पर्यटन भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में बढ़े। तो माना जा सकता है कि 2024 इसी साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। मिशन 29 लेकर मध्य प्रदेश में भी भाजपा आगे बढ़ रही है और इस चुनाव से पहले बीजेपी बताना चाहती है कि उसने पीएम मोदी के कार्यकाल में कितने विकास के कार्य किए हैं और यही वजह है कि माना जा रहा है कि आगामी 1 या 2 माह के भीतर ही पीएम मोदी जबलपुर के इस अत्याधुनिक एयरपोर्ट की शुरुआत कर सकते हैं, लोकार्पण कर सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि रानी दुर्गावती यानी गोंडवाना की महान वीरांगना शासिका, उनके नाम पर ही जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का नया नाम किया जा सकता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। उद्घाटन के लिए देश के कोने कोने से चीजें भेजी जा रही हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से भी 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजने का ऐलान किया। वहीं सीएम के ऐलान के बाद प्रसादी केंद्र में लड्डू बनने का काम शुरू हो गया। बता दें कि बाबा महाकाल को इन्हीं लड्डू का भोग लगाया जाएगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आने के साथ लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। रायपुर के दवा बाजार के व्यापारियों ने भी इसके लिए खास तैयारी की। यहां पर व्यापारी राम मंदिर की तस्वीर बाजार के बिल्डिंग में उतारी और खास साज सज्जा की गई। रात के समय दवा बाजार का नजारा देखने लायक होता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता
स्टार जैन ने। राजधानी रायपुर में मौजूद है और यहाँ पर जो दवा बाजार है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल दवा बाजार को इस तरीके से सजाया गया है कि आप देखेंगे कि भव्य खूबसूरती यहाँ दिख रही है। न सिर्फ लाइटिंग बल्कि आप देखेंगे कि एक जो पूरी दीवार है उसमें पूरा जो मंदिर जो अयोध्या में बनी है उस मंदिर की तस्वीर को उकेरा गया है। प्रभु श्री राम की तस्वीर भी यहाँ पे बनाई गई है। दवा व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं किस योजना के तहत और कितनी प्लानिंग के साथ उन्होंने ये काम किया है। बताइए आप लोग किस तरीके से प्लानिंग की, कितनी लंबी प्लानिंग थी आप लोग की? देखो ये पिछले 2-2.5 महीने से जो है हमारे केमिस्ट साथी जो है इस थीम पर जो है चर्चा कर रहे थे और नतीजन ये हुआ कि हम 22 जनवरी के पहले जो है इसको पूरे रायपुर के लिए जो है एक हर्ष का विषय के रूप में जो है हम इसको आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने का प्लान था और उसमें हम लगभग सफल होते दिख रहे हैं। इसका हमारा जो सबसे पहले हमारे को जो थीम आया, हमने कंकाली तालाब में जो प्रभु श्री राम की जो पेंटिंग लगी थी उसको देखकर हमको लगा कि हमारे मेडिकल कॉम्प्लेक्स की एक हमारे पास बड़ी वॉल है तो क्यों ना इसमें बनाया जाए। हमारे अंदर में हनुमान मंदिर है प्रभु का, हमने उसको सजाया और ये लगा कि कैसे दवा समाज एक उत्सव के रूप में, तो हमने पिछले 45 दिन से हम सब लोगों के नाप ले रहे हैं। हमारा सारे व्यापारियों का एक ड्रेस कोड है, कुर्ता धोती साफा। प्रभु श्री राम के 500 वर्ष जो मुसलमानों से हारने के बाद जिस तरीके से अयोध्या में वहाँ सूर्यवंशी लोगों ने अपने सर में साफा बांधना बंद कर दिया था, तो 22 तारीख से उन लोग बांधना चालू कर रहे, तो इसी से प्रभावित होकर हम लोग भी अपने सारे दवा व्यापारी उस दिन साफा पहनेंगे। और हमने अपने सारे कर्मचारियों को, हमने जितने भी हमारे स्टाफ है और जितना महिला स्टाफ है सबको हमने धोती और मतलब साड़ी महिलाओं को, और हर जो कर्मचारी जो पुरुष स्टाफ है उसको कुर्ता और पैजामा दिया हुआ है। एक मिसाल दवा व्यापारियों ने पेश की है पूरे रायपुर के लिए और कहीं ना कहीं इससे समझा जा सकता है कि जैसे जैसे 22 जनवरी नज़दीक आएगी ये जो उत्सव का माहौल है, राजधानी जो पूरी रायपुर है राममय हो जाएगी। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। जबलपुर में खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए कृषि विभाग नवाचार करने जा रहा है। जिले में पहली बार राजमा की खेती कराई जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने शाहपुरा के सुरई गांव के किसान अरुण गोटिया के खेत में राजमा की बुआई कराई है। कृषि उप संचालक रवि आम्रवंशी ने बताया कि अभी जबलपुर के किसान ज्यादातर गेहूं और धान की फसल लगाते हैं। इससे जमीन में एक ही तरह के फर्टिलाइजर रहता है और जमीन की उर्वरक क्षमता कम होती है, इसलिए अब नई तकनीक के साथ राजमा की फसल लगाने की प्रक्रिया जिले में की जा रही है। यदि यह प्रक्रिया सफल हुई तो निश्चित तौर पर किसानों को फायदा होगा। किसान जो है अरुण गोटिया जी के यहाँ पर एक ये पहला प्रयास है जिले में राजमा फसल लगाने का। इसका 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर लगती है। तो किसानों को समग्र रूप से लाभ देने के हेतु ये कार्य किया जाता है। इसी क्रम में राजमा की फसलों का बीज का हमने इस बार बोनी करवाई है। अगर हम सफल होते हैं तो और आगे भी इसके लिए हम प्रयास करेंगे। अंबिकापुर की हिमांशी सराफा ने सिविल जज की परीक्षा में 6वीं रैंक हासिल की। हिमांशी को बधाई देने तांता लगा हुआ है। हिमांशी ने यह सफलता पहले ही प्रयास में हासिल की। हिमांशी सराफ ने अपने सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। IBC 24 से बात करते हुए हिमांशी ने बताया कि 12वीं तक की पढ़ाई अंबिकापुर में पूरी की। LLB की डिग्री गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से ली। वहीं हिमांशी के माता पिता ने बताया कि बेटी शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थी, वो हर क्लास में फर्स्ट आती थी। कॉलेज की पढ़ाई है, लॉ की डिग्री मैंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से लिया है। उसके बाद से मैं सिविल जज की परीक्षा के लिए तैयारी करने में जुट गई थी। उसके बाद से मैं निरंतर तैयारी करते हुए पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करी एग्जाम को। परेशानियां तो बहुत आती हैं, पर यह है कि मनोबल बने रहता है तो इंसान निरंतर करता रहता है। बिलासपुर रखकर पढ़ाई करती थी और हम लोगों ने उसका हर तरह से साथ दिया, मनोबल इसका बढ़ाते रहे। मेरे जितने अपने थे सब बहुत साथ दिए हैं, उनको भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पढ़ाई में जो है इसका मन जो है बराबर लगा रहता था और देखने से लगता था कि जो भी ये कर रही है तो इसमें सफलता है हासिल मतलब करेगी।
भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच को लेकर टीम इंडिया और अफगानिस्तान इंदौर एयरपोर्ट पहुंची, जहां से दोनों टीम होटल रवाना हुई। इंडिया टीम से कप्तान रोहित शर्मा, बल्लेबाज शुभमन गिल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अर्शदीप, कोच राहुल द्रविड़ इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। इसके साथ ही अफगानिस्तान की पूरी टीम भी इंदौर एयरपोर्ट पहुंचकर होटल के लिए रवाना हुई। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया ने। भारत और अफगानिस्तान के लिए खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच के लिए टीम इंडिया इंदौर पहुंच चुकी है। 14 तारीख को ये मैच होना है और कप्तान रोहित शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे पहली फ्रेम में। सबसे पहली फ्रेम इंदौर एयरपोर्ट की जो है वो कप्तान रोहित शर्मा की है। पहला मैच जो है वो 6 विकेट से अफगानिस्तान से भारत जीत चुकी है और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये दूसरा मैच होना है। अक्षर पटेल आपको नजर आ रहे होंगे, उसके साथ में जो स्टार बल्लेबाज इंडिया टीम के हैं वो सब आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो लगातार इंदौर शहर में जिस तरीके से मैच को रोमांच रहता है वो दूसरे मैच में भी ये रोमांच देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर शुभमन गिल नजर आ रहे होंगे, टीम के कोच यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, राहुल द्रविड़ आपको नजर आ रहे होंगे। राहुल द्रविड़ अभी फिलहाल बस में एंटर हो रहे हैं और सारे खिलाड़ी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। संजू सैमसन यहाँ पर आपको नज़र में आ रहे होंगे। जिस तरीके से टीम इंडिया अपना लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते आई है उसके बाद सारे तमाम खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर बॉलिंग कोच आपको नज़र आ रहे हैं और टीम इंडिया के सारे वे खिलाड़ी वो सब इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। दूसरा मैच T20 अफगानिस्तान और भारत के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में 14 जनवरी को खेला जाना है और यहाँ पे सारे खिलाड़ी जो हैं वो अब सीधे यहाँ से होटल के लिए रवाना होंगे। इसके बाद ये अफगानिस्तान की टीम आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अफगानिस्तान के सारे खिलाड़ी, बल्लेबाज मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के जो कप्तान है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। अफगानिस्तान ने अपने मैच से मेंस वर्ल्ड कप के समय पर काफ़ी लोगों को चौंकाया है। उन्होंने काफ़ी उलटफेर वाला मैच जो है वो ज़रूर यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर टीम इंडिया और टीम अफगानिस्तान इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। 14 जनवरी को मैच इंदौर में खेला जाना है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर। तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।